आईसीआर पीजी जीआरएफ 2026 का एग्जाम होने के बाद में अगला क्वेश्चन आपका भी यही आता है कि आंसर की कब रिलीज होगी, रिजल्ट कब तक आएगा और आईसीआर की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी। आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है उनके अकॉर्डिंग सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस साल का क्या एक एक्सपेक्टेड डेट आंसर की रिजल्ट और काउंसलिंग के लिए होने वाला है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार पहले को चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आईसीआर पीजी जेआरएफ 2026 की काउंसलिंग से रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे मिलती रहे। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन है, वहां पे ज्वाइन हो जाना, जब भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या हो सकता है हमारा 2026 के लिए। तो कुछ चीजें मैं आपको थोड़ी प्रीवियस ईयर के साथ में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं बात करूं या फिर 2022 में तो 20 सितंबर को पेपर हुआ था, 7 अक्टूबर को प्रोविजनल आंसर की, 19 अक्टूबर को फाइनल आंसर की और 20 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आया था। ठीक है, तो गैप यहाँ पे जो था वो कितने दिन का था, लगभग 17 डेज का गैप था। उसके बाद में हम देखते हैं 2023 में तो 9 और 14 जुलाई को पेपर हुआ था, 3 अगस्त को यहाँ पे आपको देखने को मिला था प्रोविजनल आंसर की। कहने का मतलब क्या है, लगभग आपका 18 से 20 दिन का गैप यहाँ पे भी हो गया था। ठीक है, उसके बाद में फाइनल आंसर की वापस बहुत लेट आई थी, फिर रिजल्ट में भी 4-5 दिन का यहाँ पे गैप हो गया था। 2024 की बात करते हैं तो 29 जून को पेपर हुआ था, 1 अगस्त को यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की जारी किया था, बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। ठीक है, और 14 अगस्त को यहाँ पे फाइनल आंसर की और 14 अगस्त को ही रिजल्ट आया था। 2025 की बात करूं तो 3 जुलाई को एग्जाम डेट, 18 जुलाई 2025 को आया था प्रोविजनल आंसर की, यानी कि पूरा जो गैप था नॉर्मली आपका 15 डेज का गैप था। ठीक है, उसके बाद में 12 अगस्त को ही रिजल्ट और 12 अगस्त को ही फाइनल आंसर की आया था। ठीक है, तो इस बार का क्या एक एक्सपेक्टेड डेट रह सकता है। देखो, इस बार एनटीए थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है और जल्दी, जैसे हम बात कर रहे हैं सीयूटी पीजी में भी आपने देखा होगा आंसर की वगैरह बहुत जल्दी इन्होंने रिलीज कर दी है। हमें पूरी उम्मीद है कि 15 दिन से ज्यादा का टाइम है वो इस बार नहीं लगने वाला है। अगर 15 दिन का भी टाइम अगर लगाता, देखो पॉसिबिलिटी है कि 15 से लगाकर एनटीए है, कहने को कुछ नहीं कह सकते हैं, कल भी रिलीज कर सकता है, लेकिन एक अनुमानित डेट है कि 15 से लगाकर 20 जुलाई के बीच में यहाँ पे एनटीए प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर सकता है। फाइनल आंसर की आप मान के चलो 25 से लगाकर 30 जुलाई तक आने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में हम रिजल्ट की बात करें तो मान लो अगर 30 जुलाई को फाइनल आंसर की आएगा तो 30 जुलाई को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ये चीज है वो ध्यान रखना है। ठीक है, कह सकते हैं कि 15 से 20 जुलाई के बीच में इस बार प्रोविजनल आंसर की हमें देखने को मिल सकता है और रिजल्ट या तो आपका रिजल्ट फाइनल आंसर की 30 जुलाई तक, अगर 30 जुलाई नहीं हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर ये सारी चीजें हो जाएगी। आईसीआर काउंसलिंग की बात करूं, आईसीआर काउंसलिंग की बात करूं तो अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर या फिर सेकंड 15 अगस्त के समथिंग काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आईसीआर के बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपको पता होगा लास्ट ईयर जिन्होंने देखा है अक्टूबर मंथ के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। तो इस बार पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगस्त के अंदर आईसीआर की काउंसलिंग प्रॉपरली हो जाएगी। जब तक लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट काउंसलिंग जो भी अभी रिजल्ट वगैरह आना है होगी तो साथ में ही चलेगा, ज्यादा कोई इस बार गैप देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन लास्ट ईयर आईसीआर खुद ने दे दिया था इतनी लेट काउंसलिंग होने की वजह से कि लास्ट जुलाई तक हम नेक्स्ट ईयर हमारी काउंसलिंग है वो स्टार्ट करा देंगे। जुलाई अगस्त के अंदर काउंसलिंग पूरी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि अभी यूजी का भी कोई नोटिफिकेशन है वो इन्होंने काउंसलिंग का नहीं दिया है, बस इतना ही लिखा है कि काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। सो थोड़ा वेट करो, बाकी जब भी अपडेट आएगी आप लोगों को मिल जाएगी। हम उम्मीद करेंगे 15 से 20 जुलाई के बीच में कभी भी प्रोविजनल आंसर की देखने को मिल सकती है और उसके बाद में फाइनल आंसर की आप लोग जो भी क्वेश्चन में डाउट लगता है उस क्वेश्चन में चैलेंज करना है और चैलेंज के बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट है वो उसी दिन देखने को मिलेगा। देखो फाइनल आंसर की तो तभी देखना पड़ेगा ना जब मार्क्स उसमें बहुत ज्यादा हिल जाएंगे, बाकी तो क्या है प्रोविजनल आंसर की से पता चल ही जाएगा कितने क्वेश्चन में चैलेंज हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर है वो गलत
दिए जा रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। पैसे कमाने के लिए गलत आंसर तो ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स होगी आप लोगों को मिल जाएगी काउंसलिंग से रिगार्डिंग। हर एक अपडेट्स के लिए आप एग्री कैपिटल के साथ में कनेक्ट रहिए, और सारी चीजें टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे समझाई जाएगी। काउंसलिंग में कोई भी प्रकार की आपकी गलती नहीं होगी। बाकी जो भी आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन है उनको साथ में लेके चलना, क्योंकि एनटीए है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी रिजल्ट आ सकता है, उसको लेके अभी 100% श्योर मत होना कि मेरा हो ही जाएगा, कुछ कह नहीं सकते भाई। जब आंसर की आ जाती है तो उससे श्योरिटी मिल जाती है कि इतना कट ऑफ जाएगा, क्या होगा, वहां से पूरी चीजें पता चल जाएगी। लेकिन विदाउट आंसर की हम कुछ भी नहीं कह सकते क्या होने वाला है। ओके, बाकी कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी प्रॉपर मेंटरशिप वगैरह आफ्टर प्रोविजनल आंसर की आपको मिल जाएगी। गुड लक।